जैसा सुनीता ने आरंभ में ही कहा कि अधर्म का दहन होता है और धर्म की विजय होती है। होलिका दहन मुख्यतः अधर्म के नाश का और धर्म के विजय का प्रतीक है, भक्ति के विजय का प्रतीक है। भारतीय नव संवत्सर चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की पहली तिथि को शुरू होता है। इसके आगमन के पहले पुराने संवत को, पुराने साल को विदाई दी जाती है और इस पुराने साल की जो नकारात्मकता है, पुराने साल का जो दुख है, इसको समाप्त करने के लिए होलिका दहन किया जाता है। चूंकि संवत्सर जलाया जाता है, इसीलिए इसको कहीं कहीं पर संवत जलाना भी कहते हैं। इसके पीछे अगर पौराणिक कथाएं हैं तो वैज्ञानिक मान्यताएं भी हैं। पौराणिक कथा यह है कि भक्त प्रहलाद की भक्ति की विजय का प्रतीक है। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए, बुराई पर अच्छाई की विजय हुई और इसके प्रतीक में होलिका दहन किया जाता है। वैज्ञानिक तथ्य यह है कि ये आखिरी समय है अग्नि जलाने का। इसके बाद सर्दियां टोटली समाप्त और अब आप अग्नि का प्रयोग इस तरह से नहीं करेंगे। होलिका दहन में किसी वृक्ष की शाखा को जमीन में गाड़कर उसे चारों तरफ से लकड़ी, कंडे, उपले से घेर कर निश्चित मुहूर्त में जलाया जाता है। इसमें छेद वाले गोबर के उपले, गेहूं की नई बालियां और उबटन जलाया जाता है ताकि साल भर व्यक्ति स्वस्थ रहे और उसकी सारी बुरी बलाएं, उसकी सारी समस्याएं अग्नि में भस्म हो जाएं। लकड़ी की राख को घर में ला करके तिलक करने की परंपरा भी पाई जाती है। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म भी हुआ था और उनको भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है और होलिका दहन वाले दिन यानी फाल्गुन पूर्णिमा पर चैतन्य महाप्रभु की उपासना भी शुभ होती है। इस बार होलिका दहन 24 मार्च को है, तो 24 मार्च को होलिका दहन का पर्व है जिसका पालन होगा। देखिए, जब होलिका दहन अपने सही समय में शुरू हो जाए तब वहां पर जाइए। आमतौर पर संध्या काल में या रात्रि की शुरुआत के समय में होलिका दहन होता है, वहां पर जाइएगा। अग्नि को प्रणाम करिए और भूमि पर एक लोटा जल डालिएगा। एक लोटे में जल ले जाइएगा, थोड़ा सा जल जमीन पर गिरा दीजिएगा। इसके बाद अग्नि में गेहूं की बालियां, गोबर के उपले और काले तिल के दाने डालिएगा। हाथ में जल लेकर के लोटे में अग्नि की कम से कम 3 बार परिक्रमा करिए और इसके बाद अग्नि को प्रणाम करके अपनी मनोकामनाएं कहिएगा। होलिका की अग्नि की जो राख है उससे अपना और घर के लोगों का तिलक करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो होलिका दहन आप ठीक तरीके से मना रहे हैं और इसी तरीके से होलिका दहन मनाने पर अग्नि की कृपा आपको प्राप्त होगी। देखिए, वैसे तो होलिका की अग्नि में लोग अपनी इच्छा अनुसार बहुत कुछ अर्पित करते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि अपनी राशि के अनुसार आप होलिका की अग्नि में क्या समर्पित करें जिससे आपको विशेष फायदा हो। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मेष राशि के लोग होलिका की अग्नि में काले तिल डालें तो बहुत अच्छा होगा और स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए प्रार्थना करें, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। वृषभ राशि। आप होलिका की अग्नि में मक्के का लावा डालिएगा।
जिसको पॉपकॉर्न कहते हैं, और इसके बाद अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर करने के लिए प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, आपको होलिका की अग्नि में गुड़ डालना चाहिए और अपनी नौकरी और करियर में आ रही मुश्किलों को दूर करने की प्रार्थना करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया होगा। कर्क राशि, आपको होलिका की अग्नि में अनाज की बालियां, गेहूं की बालियां डालनी चाहिए और अपने मन की चिंताओं को, मन की समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करनी चाहिए। सिंह राशि, आपको होलिका में चंदन की लकड़ी, सफेद चंदन की लकड़ी डालनी चाहिए, बहुत ही अच्छा होगा। और नौकरी में और स्वास्थ्य में सुधार हो, इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कन्या राशि, आपको होलिका की अग्नि में काले तिल और गुड़ डालने चाहिए और अपनी रक्षा के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तुला राशि, आपको होलिका की अग्नि में पीली सरसों डालनी चाहिए और अपने चंचल मन को बेहतर करने की प्रार्थना करनी चाहिए, अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, आपको होलिका में धान अर्पित करना चाहिए और जो समस्या आपके जीवन में चल रही है, उस समस्या को दूर करने की प्रार्थना करनी चाहिए। धनु राशि, आपको होलिका की अग्नि में मक्के के लावे यानी पॉपकॉर्न डालने चाहिए और अपने परिवार के सुख और शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। मकर राशि, गाय के दूध का बना हुआ घी या शुद्ध देसी घी थोड़ा सा होलिका की अग्नि में डालिएगा और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करिएगा। कुंभ राशि, आप होलिका की अग्नि में जरा सा थोड़ा सा कपूर या कपूर का टुकड़ा अर्पित करिएगा और अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए प्रार्थना करिएगा। मीन राशि, आप होलिका की अग्नि में लकड़ी, सामान्य लकड़ी डालिएगा और इसके बाद अपने संतान की उन्नति के लिए और स्वयं के बेहतर स्वभाव और स्वयं के बेहतर जीवन की प्रार्थना करिएगा। वैसे तो आप होलिका की अग्नि में काले तिल, सरसों के दाने, चंदन की लकड़ी, कपूर, लौंग, इलायची सब डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी राशि के अनुसार अग्नि में चीजों को अर्पित करेंगे तो उससे आपको विशेष लाभ होगा। देखिए, होलिका की अग्नि को प्रज्वलित करने का या होलिका दहन करने का शुभ समय होता है। जब आप अग्नि का आवाहन करेंगे तो मुहूर्त बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, विवाह भी अग्नि के फेरे लेकर ही होता है, इसीलिए विवाह का मुहूर्त इंपॉर्टेंट है। अगर अग्नि का आवाहन वहां ना हो तो मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। अग्नि दुनिया की सबसे पवित्र चीज है और अग्नि में कोई भी चीज डालेंगे वो अग्नि में ही परिवर्तित हो जाएगी, अग्नि उसको अपने समान बना देगी। इसीलिए अग्नि को सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है। अब मुहूर्त को कैसे समझें इस बार के? देखिए, होलिका दहन जो होता है वो होता है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि होलिका दहन भद्रा काल में ना हो। इस बार पूर्णिमा तिथि का आरंभ 24 मार्च को सवेरे 9:54 पर है और पूर्णिमा तिथि का समापन 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर है। पूर्णिमा तिथि के आरंभ के साथ ही भद्रा का आरंभ भी है,
जो रात को 11:13 तक रहेगी, यानी भद्रा 24 तारीख को रात 11:13 तक है। अब जो लोग शुद्ध रूप से चाहते हैं कि भद्रा बिल्कुल न रहे, तब हम होलिका दहन करें, वो लोग 24 मार्च को रात 11:13 के बाद होलिका दहन करें। लेकिन अब इसमें शास्त्र क्या कहता है, ज्योतिष की मान्यता क्या है? 24 मार्च को दोपहर 2:21 पर चंद्रमा कन्या राशि में प्रविष्ट हैं। कन्या के चंद्रमा में भद्रा पाताल लोक में रहती है, और भद्रा के पाताल में रहने पर धरती पर कार्य किए जा सकते हैं। भद्रा जब धरती पर रहती है तो धरती पर काम नहीं हो सकते, लेकिन जब वो दोपहर 2:21 पर पाताल में प्रविष्ट है, तो आप क्यों समझते हैं कि धरती पर कार्य नहीं करेंगे? आप कर सकते हैं। इसीलिए वास्तव में 24 मार्च को संध्या काल में भी होलिका दहन कर सकते हैं, क्योंकि भद्रा जिसकी आप चिंता कर रहे हैं वो भद्रा पाताल लोक में है, और संध्या को जब भद्रा पाताल में है तो होलिका दहन में पाताल में भद्रा होने की वजह से भद्रा का दोष नहीं रहेगा। ऐसी मनोकामनाएं आप किसी को बताएंगे नहीं, आप किसी को कहेंगे नहीं, लेकिन आप चाहते हैं मनोकामना पूरी हो जाए, मेरी शादी इससे हो जाए, या मुझे यही वाली नौकरी मिल जाए, या मेरा प्रमोशन इस बार जरूर हो जाए, या मेरा जो कर्जा है वो एकदम उतर जाए। कोई ऐसी मनोकामना जो आप चाहते हैं कि ईश्वर जरूर उसे पूरा करे। हवन सामग्री बाजार में रेडीमेड मिलती है। एक छोटा सा हवन सामग्री का 50 ग्राम या 100 ग्राम का पैकेट ले आइएगा, पहले घर पे ले आके रख लीजिए। उसमें उसी मात्रा में जितना हवन सामग्री लाए हैं 50 ग्राम या 100 ग्राम, उतना ही काला तिल और उतना ही जौ मिला लीजिए, और इसमें देसी घी मिला के अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इस हवन सामग्री को किसी पात्र में ले जाइएगा, और होलिका की अग्नि के सामने खड़े होकर पात्र में हवन सामग्री ले लीजिएगा, और पहले प्रार्थना करिए अपने मन में जो भी आपकी मनोकामना है उसके लिए, और उसके बाद एक बार में सारी हवन सामग्री को होलिका की अग्नि में डाल दीजिएगा। बड़ा अद्भुत और बड़ा कारगर उपाय है। अगर कोई जेन्युइन मनोकामना होगी, कोई सही तरीके से पूरी होने वाली मनोकामना होगी, तो इस उपाय से ये मनोकामना जरूर पूरी होगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।